मैं मोदी जी से और अमित शाह से पूछना चाहता हूं, फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विस कंपनी है, इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है वे 1360 करोड़ का खरीद लिया है, जब कंपनी का प्रॉफिट ही 200 करोड़ है। एक कंपनी जो 20 करोड़ का प्रॉफिट है वो 400 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदती है। वो पैसा कहां से आया, किसका पैसा है? पूरी सत्ता का दुरुपयोग किया इन्होंने। चंदा दो धंधा लो, चंदा दो धंधा लो, चंदा दो धंधा लो। ये चंदा और कहां से इन्होंने लिया, आप पूरे देश के लोग हैरान हैं। Electoral bond is going to be proved to be the biggest scam in the century. BJP knows it very well. That's why they wanted to throttle the voice of SBI and पूरे देश के सामने केंद्र एक्सपोज हो रहा है। किस तरीके से रोज रोज इंफॉर्मेशन को छुपाने की कोशिश स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन कर रहा है। भाई अगर आपके मन में कोई चोरी नहीं है तो आप डालिए अपनी वेबसाइट पे। भारतीय जनता पार्टी अपनी वेबसाइट पे क्यों नहीं लिस्ट डाल रहा है? डाले, ये सारे डोनर हैं, हमें इतना करोड़ रुपया हमें मिला है। केंद्र सरकार क्यों ऐसी स्कीम लेके आई जिससे डोनर के नाम छुपाने पड़ रहे? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा सरकार को बचाने के लिए, मोदी सरकार को बचाने के लिए जो कोशिश चल रही थी, उससे एक तरह से उसके खिलाफ ये फैसला है। एडीआर की रिपोर्ट में 19-20 में 2 करोड़ और एसबीआई के डेटा के अनुसार 4 करोड़ 50 लाख। ये कहां से आया, किसने दिया, कौन सा ऐसा बिजनेस था? इन सारी प्रक्रिया की जानकारी आरजेडी को देना चाहिए। तो चुनाव के वक्त आ गए चंदा मामा। चंदा मामा वो वाले नहीं, चंदा मामा दूर के, यहां चंदा है। चंदा, चंदे की चर्चा, चुनावी बयान, एक दूसरे पर वार और पलटवार भी हो रहा है। मसला यहां पर बॉन्ड का है, इलेक्ट्रो बॉन्ड। लोकसभा चुनाव में अब यह मुद्दा गर्माता जा रहा है, लेकिन सवाल यह कि मसला सिर्फ बीजेपी के चंदे तक सीमित नहीं है। यहां सवाल कांग्रेस के साथ साथ टीएमसी के भी चंदे से जुड़ा है। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई को इस पूरे मामले को लेकर फटकार लगाई और पूरी जानकारी देने की तारीख मुकर्रर की है 21 मार्च। अब तक जो आंकड़े आए हैं उससे पता चलता है कि बॉन्ड से राजनीतिक पार्टियों को करीब 16,418 करोड़ रुपए मिले। एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने 21 मार्च तक खुलासा करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट यूनिक बॉन्ड नंबर भी जारी करने को कह रहा है, साथ ही हलफनामा भी देने को कह रहा है कि पूरा हलफनामा भी दीजिए कि कोई जानकारी नहीं छिपाई है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाते हुए कहा कि किसी भी जानकारी को छिपाना नहीं है। एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत देते हुए कहा कि कुछ भी सूचना छिपाई तो ठीक नहीं होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को जो निर्देश दिए हैं उस पर गौर फरमाएं। कहा है कि 21 मार्च तक पूरे के पूरे मामले का खुलासा करें, साथ ही यूनिक बॉन्ड नंबर, जरूरी हलफनामा दायर करें, कुछ भी ना छिपाएं, कुछ भी चयनात्मक नहीं हो, यानी कि चिन्हित करके। अब इस पूरे मसले पर घमासान क्यों है? कुल चंदा कितना है? 16,448 करोड़। अब बीजेपी को कितना चंदा मिला? 8,251 करोड़। इसके बाद नंबर आता है टीएमसी का, ममता दीदी की पार्टी, 1708 करोड़। कांग्रेस को 1952 करोड़। बीआरएस
1408 करोड़ रुपए, बीजेडी 1020 करोड़, डीएमके 656 करोड़। यह कहानी भी हटके है, जरा आगे बताएंगे। एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट से जो फटकार लगी है उससे बिल्कुल साफ हो चुका है कि 21 मार्च तक एसबीआई पूरी जानकारी देगा। बॉन्ड से यूनिक नंबर का खुलासा हो जाएगा, इसका जिक्र किया जा रहा है। लेकिन सवाल कई हैं और उन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज हम चर्चा भी करेंगे। दरअसल ये बॉन्ड देने वाली जो 5 कंपनियां हैं उस पर भी गौर फरमाएं। फ्यूचर गेमिंग 1348 करोड़ रुपया इसने चंदा दिया। इसके बाद आता है मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर 966 करोड़, क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड 410 करोड़, वेदांता लिमिटेड 401 करोड़। ये हैं दानवीर जिन्होंने चंदा दिया और फहरिस्त लंबी है। लेकिन ये 5 टॉप बॉन्ड खरीदने वाले चेहरे हैं या कंपनी आप जिन्हें कह सकते हैं। हर किसी का अपना अपना कारोबार। तो बॉन्ड पर बवाल है, चंदे पर सवाल है और चुनावी चंदा सीधे तौर पर एसबीआई पर सुप्रीम कोर्ट का डंडा। आज इसी पर करेंगे चर्चा, क्योंकि मसला सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक दल तक सीमित नहीं है। यह कहानी हर राजनीतिक दल की है। तो चल क्या आ रहा है चंदे के नाम पर, आज इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन कुछ राजनीतिक बयान और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। मैं मोदी जी से और अमित शाह से पूछना चाहता हूं, फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विस कंपनी है कि जिसकी 2021-2022 की जो नेट प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट 215 करोड़ का है और उन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है वे 1360 करोड़ का खरीद लिया है। जब कंपनी का प्रॉफिट ही 200 करोड़ है तो 1300 के बॉन्ड वहां कहां से खरीद लिए? इसका विवरण तो होना चाहिए। एक कंपनी जो 20 करोड़ का प्रॉफिट है वो 400 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदती है। वो पैसा कहां से आया? किसका पैसा है? पूरी सत्ता का दुरुपयोग किया इन्होंने। चंदा दो धंधा लो, चंदा दो धंधा लो, चंदा दो धंधा लो। ये चंदा और कहां से इन्होंने लिया, आप पूरे देश के लोग हैरान हैं। Electoral bond is going to be proved to be the biggest scam in the century. BJP knows it very well. That's why they wanted to throttle the voice of SBI and पूरे देश के सामने केंद्र एक्सपोज हो रहा है। किस तरीके से रोज रोज इंफॉर्मेशन को छुपाने की कोशिश स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन कर रहा है। भाई अगर आपके मन में कोई चोरी नहीं है तो आप डालिए अपनी वेबसाइट पे। भारतीय जनता पार्टी अपनी वेबसाइट पे क्यों नहीं लिस्ट डाल रहा है? डाले, ये सारे डोनर हैं, हमें इतना करोड़ रुपया हमें मिला है। केंद्र सरकार क्यों ऐसी स्कीम लेके आई जिससे डोनर के नाम छुपाने पड़ रहे? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा सरकार को बचाने के लिए, मोदी सरकार को बचाने के लिए जो कोशिश चल रही थी, उससे एक तरह से उसके खिलाफ ये फैसला है। तो बयानों की बयार है इस पूरे मसले को लेकर। तो क्या 24 के चुनाव में अब ये मामला तिल का ताड़ बनेगा या वाकई कुछ है इसमें? सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ ये 4 मेहमान आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। शांत प्रकाश जाटव जी हैं, बीजेपी के अनुभवी चेहरे हैं। गौरव जैन जी कांग्रेस के युवा चेहरे हैं। हमारे साथ डॉक्टर आलोक जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ टीएमसी के चेहरे राम प्रकाश पांडे जी इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले चर्चा की शुरुआत सत्ता में जो है उन्हीं से। जाटव जी आप ही से इजाजत है। जाटव जी, सुप्रीम कोर्ट से बार बार डांट एसबीआई की, मगर एसबीआई बता क्यों नहीं रहा? आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, कुछ टर्म्स और कंडीशन इलेक्टोरल बॉन्ड में जब शुरू किया गया इसको, तो ये तय की गई कि
जो लोग जो डोनेशन देंगे उनकी गोपनीयता का ख्याल रखा जाएगा। ठीक। और अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस प्रकार की मांग उठी तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो अधिकारी हैं वो स्वाभाविक बात है कि जो पहले जो नियम बना हुआ है उसके सामने उसको बदल करके उसको पेश करना। ठीक। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्होंने अपने सभी दस्तावेज जो तैयार थे तुरंत वो उन्होंने दिए और शेष जिसकी मांग सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जा रही है उसको आगे 21 तारीख को दे देने की बात है तो उसको 21 तारीख को दे देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि जो उन्होंने पहले आदेश दिया था वो सुप्रीम कोर्ट एसबीआई समझ नहीं पाया, तभी तो इतनी फटकार लग रही है बार बार कि नहीं? कोई बात नहीं, ये नहीं कोई बात नहीं है जाटा जी, बहुत गंभीर मामला है पूरे देश के सामने। अगर सरकारी बैंक के पास डाटा नहीं है तो फिर ये तो बड़ा ही गंभीर मामला हुआ। कोई गंभीर नहीं है, सब चीजें हैं, अवेलेबल है और सब चीजें वो दी भी जा रही हैं और आगे दी भी जाएंगी और किसने कितना पैसा कहां से दिया वो सब चीजें। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड जो है ये पॉलिसी लाई ही इसीलिए गई है ताकि सब चीजें पारदर्शी रहे। नहीं पारदर्शी कहाँ है जब ये नहीं पता चल रहा कि ये बॉन्ड किसका है, किसने पता लग जाएगा। तो वही पारदर्शिता कहाँ हुई सर इसमें? कोई समस्या नहीं है सर। इसे कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है। लग रही है सर, कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया है तो इसका मतलब पारदर्शिता नहीं है इसमें? कोई बात नहीं सर, कोर्ट ने अगर उसको क्या नाम असंवैधानिक करार दिया है तो जो उसमें फेर बदल करके उसको संवैधानिक बनाया जा सकता है वो भी बना दिया जाएगा। सर संवैधानिक तो आपके पास सत्ता है सर, आप कुछ भी संवैधानिक बना दीजिए उसको। अब मेरी बात को सुन ले जरा जाटा सर, आप एकदम क्वेश्चन नहीं, पहले मेरी बात सुने जी। अगर कहीं किसी प्रकार की कोई अमेंडमेंट की आवश्यकता होती है जिस पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है और इसलिए उन्होंने संवैधानिक कहा है तो उसको मॉडिफाई किया जाएगा। कोई ऐसी बात नहीं है, ये नहीं है कि ट्रांजैक्शन जो है एकदम नील बटा जीरो हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कुछ जो भी चीज जहां पर भी कोई कमियां हैं वो पूर्ण हो जाती है क्योंकि अभी ये पहली मर्तबा शुरू हुआ और उसके ऊपर भी जो जांच सर ये पहली मर्तबा नहीं है। अच्छा ठीक है सर, सब चीजें दुरुस्त हो जाएंगी, इसमें कोई भी चीज जो है ना छिपी नहीं है, हर चीज पारदर्शी है और किसने कितना पैसा दिया और किसने कितना पैसा लिया ये भी आप लोग जो है ना टीवी पर बता पा रहे हैं। इससे पहले कभी नहीं हुआ सर, ये कोर्ट नहीं हुआ, ये कोर्ट नहीं कहा सर, कोर्ट की वजह से ये सब कुछ बाहर आया का सब चीज। अच्छा सर ठीक है, मगर आपने भी देखा हमने भी देखा कि पहले कितना दुरुपयोग हुआ है, पता ही नहीं लगता था कि किसने कितना पैसा लिया और कितना पैसा दिया। अब कम से कम ये सब चीजें उजागर तो हो रही है। अभी जिस वक्त ये विषय उठ रहा था तो तमाम बातें आ रही थी कि सारा पैसा अडानी का है, सारा पैसा अंबानी का है। यहाँ तो अडानी और अंबानी का जिक्र तक नहीं आ रहा किसी भी ट्रांजेक्शन में। किसी ने इस प्रकार का डोनेशन दिया ही नहीं जिसमें ये नाम उजागर हो रहे थे। राहुल गांधी जी सुबह से शाम तक अडानी अंबानी का पैसा, कहीं मेरे को तो कोई ऐसी इंडस्ट्री दिखाई नहीं दी। और जिन लोगों ने पैसा दिया सर एक मिनट वो देश के प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था वो याद होगा सर आपको, ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, कुछ इस टाइप का आप ही ने कहा था ना सर, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। बिल्कुल और उस बात याद पर है सर, मैं वही सवाल पूछ रहा हूं आपसे सर। एक मिनट बॉन्ड को लेकर आखिरकार क्या छिपाया जा रहा है, इसको लेकर सवाल सब राजनीतिक दलों से, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपसे। ऐसा क्यों हो रहा है कि जब आपको मिसाल कायम करनी चाहिए थी, क्योंकि आपने कहा ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो वो कौन कौन से दानवीर हैं आपको तो तुरंत आप अपडेट कर देना चाहिए अपनी साइट पे सर। कुछ नहीं छिपाया जा रहा तो सर आप अपनी वेबसाइट पर बता क्यों नहीं कौन दानवीर हैं? हाँ जब जरूरत पड़ेगी वो भी दिखाएंगे। अभी तो एसबीआई दिखा रहा है ना, सब चीजें एसबीआई दिखा रहा है। अच्छा एसबीआई दिखा रहा है। तो 10 पार्टियों ने जानकारी दे दी सर अपनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो सब चीजें सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है ना सब चीजें पेश कर रहा और आपने देख लिया। सर 10 राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पर्टिकुलर पार्टी के दबाव में लेकर के जो है ना किस तरीके से कितना बड़ा डोनेशन दे रहा है, आप देख लो किस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है अपनी पावर्स का अलग अलग स्टेटों में। सर मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं देखा कि किसको कितना पैसा इकट्ठा हुआ। सर 10 राजनीतिक पार्टियों ने अपनी जानकारी वेबसाइट पर दे दी तो आपको देने में क्या दिक्कत है? आप तो पारदर्शिता की मिसाल है सर। कोई परेशानी नहीं है, हम भी देंगे। कब देंगे सर?
अरे मैं यहाँ पे टीवी पर यहाँ पर बैठ करके मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं जो है ना पार्टी का इस वक्त रिप्रेजेंटेटिव, केवल मैं भाजपा नेता हूँ, इस वजह से मैं आपके साथ बैठा हुआ हूँ और अपने तजुर्बे के आधार पर कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से पारदर्शी है। और कब देंगे वो आप देखना, किसी भी दिन जो है ना, जब वो रहेगा, विषय रहेगा तो उसको घोषित करा जाएगा। अच्छा, मतलब अभी वक्त लगेगा। खैर, गौरव जैन जी भाई वो कह रहे हैं वक्त आएगा तो बता देंगे किसने कितना और कहां चंदा दिया, साइड पे डाल देंगे, सबकी जानकारी दे देंगे। आपको क्या समस्या है? आपके सहयोगी दलों ने तो सब वेबसाइट पर डाल रहे हैं, तो आपको दिक्कत क्या आ रही है? जी देखिए, अभी जो जाटव जी ने कुछ बातें कही उसमें मूलतः गलतियां हैं। सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि 2000 जब तक इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं आया था उससे पहले जो कंपनियां होती थी वो डोनेशन नहीं दे पाती थी। जी मैं बताता हूँ कि जो स्कीम है जो 2017 में अरुण जेटली जी लाए थे उसमें गलतियां कहाँ हैं। देखिए, इससे पहले भी पार्टियां जो थी वो कंपनी अपने क्या बोलते हैं जो कंपनीज होती थी वो पार्टियों को चंदा देती थी और उसकी एक प्रक्रिया होती थी कि आप अपना कितना खर्च कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर इससे पहले किसी पार्टी को, इस इलेक्टोरल बॉन्ड के आने से पहले किसी पार्टी को अगर कोई कंपनी चंदा देती थी तो वो उतना ही चंदा दे पाती थी जितना पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर का जो नेट प्रॉफिट होता था उसका 7.5% होता था, वो उसकी मैक्सिमम लिमिट होती थी। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हमने देखा कि इसमें ये जो लिमिट थी वो हटा दी गई और इसमें क्या हुआ कि एनोनिमस इसको रखा गया। जब इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम आई थी तब भी सदन में खड़े होकर राहुल गांधी जी ने बोला था कि ये टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि जहां पर आप समझिए अगर आप 50,000 रुपए का फोन भी लेने जाते हैं तो आपको अपना KYC देना पड़ता है। और आज हम यहाँ पर देख रहे हैं हजारों करोड़ों के ट्रांजेक्शन हो गए हैं और उसमें जो उनकी गोपनीयता थी वो रखी गई है। तो ये तो दो मापदंड नहीं हो सकते कि पॉलिटिकल पार्टीज के नहीं, उसके अलग अलग पैमाने। मैं सिर्फ इतना जान सब जानना चाह रहा हूँ, वो ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर भाई पहले ऐसे होता था कि डॉक्टर आलोक जी ने दिया भैया 30 करोड़ का चंदा और जमा हो गया 3 करोड़ का चंदा और 27 करोड़ गया कहां, वो सवाल हो जाता था। खैर जैन साहब, मैं इतना जानना चाह रहा हूं, उदाहरण के तौर पर मैंने आपसे ये पूछा, सवाल तो सुन लीजिए सर, आप युवा व्यक्ति हैं, सवाल का उत्तर दीजिए। कांग्रेस को 1952 करोड़ का चंदा मिला, ठीक, अब तक का आंकड़ा यह बताता है। आम आदमी पार्टी, JDU, DMK, समाजवादी पार्टी सब बता रहे हैं, तो आपको बताने में क्या दिक्कत है कि किसने चंदा दिया? मैं ये जानना चाहता हूं। हम तो बता ही रहे हैं और इसको एक और बात बताते हैं कि केस में जो पिटिशनर हैं वो भी कांग्रेस की ही नेता जया ठाकुर हैं जिन्होंने ये पूरा केस लड़ा। तो हम तो शुरुआत से ही इसके जैन साहब अब फिर वो राम मंदिर पर ले जाएंगे, कहेंगे वो कौन था जो, फिर वो एक विषय अलग हो जाएगा। मैं इतना जानना चाह रहा हूं, आपको वेबसाइट पर अपलोड करने में क्या दिक्कत है? दानवीर कौन है? तो डाल रहे हैं, हम तो डाल ही रहे हैं, बन ही रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ है सर? नहीं पता ना कि आपको किसने चंदा दिया। एक अब बताइए, जाटव जी के कोई, मैं सुन रहा था वो कह रहे थे पाकिस्तान से चंदा मिला, आपको कैसे पता चल जाए चंदा मिला कि नहीं? सुन तो लीजिए, पाकिस्तान से चंदा तो जाटव जी की पार्टी को मिला, तभी तो हम लोगों ने आज जो प्ली डाली है जिसमें कांग्रेस की ही पिटिशनर उन्होंने बोला कि जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो डालिए ताकि पता चले कि कौन सी पार्टी को किसने दिया। ये यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर है जिसमें बॉन्ड लिखा होता है, उससे अगर आप डाल देंगे तो पता चल जाएगा किसने चंदा दिया, पाकिस्तानियों ने किस पार्टी को दिया। हम तो खुद बोल रहे हैं, हमने उसके लिए प्ली डाली। सर जब समाजवादी पार्टी बता रही है, आम आदमी पार्टी बता रहे, तो आप भी बता दीजिए ना। आप उनसे कह रहे हो कि बताओ, आप तो पारदर्शिता दिखाओ। हम तो बोल रहे हैं, हम तो डाल ही रहे हैं। ये इन्हीं के वकील जो हैं वो जाके वहां पर बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट में। जाटव जी ये कह रहे हैं हम डाल रहे हैं, आप कह रहे हो हम डाल रहे हैं, भाई कहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और एक बात और बता दूं, हम लोग फ्रॉम द डे ऑफ इट्स इंसेप्शन हम लोग शुरुआत से बोल रहे हैं कि ये जो स्कीम है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गलत है और इसीलिए हमारे नेता जो है। सर देखिए, आपके बोलने ना बोलने से कुछ नहीं होता, जो कोर्ट बोलेगा आप बोलिए, जाटव जी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बोलूं कोई फर्क नहीं पड़ता। कोर्ट ने बोला ना, तो कोर्ट ने बोला इलीगल है तो है। आज जाटव जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर आलोक जी और राम प्रकाश जी आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, ये जो आप कह रहे हैं ना, ये वेबसाइट पे डाला जाएगा, इसमें कहीं वो नहीं है, छिपाव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक ट्रांजेक्शन जो है, जो हमने जो दिया है, वो नियम अनुसार जो है उसको उसमें वेबसाइट पे डाला जाएगा। इसमें कोई वो छिपाव नहीं है। आप ये कह रहे हो कुछ छिपा हुआ नहीं है? सर छिपा हुआ तभी तो कोर्ट फटकार लगा रहा है। छिपा हुआ इनकी पूरी मशीन लगी हुई है, कभी फिक्की की तरफ से ये एप्लीकेशन डालते हैं, उसमें स्टेटमेंट की, कभी इस्तेमाल कर रहे हैं SBI की तरफ से डालते हैं। कोर्ट जो है ना वो लगा रहा है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्शन उठा है और उसमें जो कार्रवाई हो रही है
तो उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, तो वो सब चीजें पेश की जाएंगी। इसमें कहीं कोई ऐसा नहीं है कि कोर्ट फटकार लगा रहा है। एक बार कोर्ट को किसी ने मना किया है क्या, या कोर्ट ने अभी तक भारतीय जनता पार्टी को कहा है क्या? अभी कोर्ट का जो डायलॉग चल रहा है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ चल रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपना स्टेटस देगा, उसके बाद में जो है ना चीजें ओपन हो जाएंगी और वो सब दिए जा रही है चीजें। एक मिनट कोर्ट फटकार लगा रहा है, कोर्ट ने टांग दिया, कोर्ट ने ये कर दिया, असंवैधानिक बना दिया, ये कौन सी भाषा है हम इस्तेमाल कर रहे हैं? एक मिनट राम प्रकाश जी, ऑब्जेक्शन रेज किया, उन ऑब्जेक्शन को खत्म किया जाएगा। सर जो कोर्ट बोल रहा है सर वही तो कह रहे हैं हम। काम जो है वो सर अपने घर से टिप्पणी नहीं लिख रहे जाटव जी, हम जो कोर्ट बोल रहा है हम वही कह रहे हैं सर। हाँ, मैं भी उसी बात को कह रहा हूँ कि कोर्ट ने जो ऑब्जेक्शन रेज किया है, कोर्ट ने जो चीजें मांगी हैं वो सब चीजें दी जा रही है। जहाँ ऑब्जेक्शन सर दी जा रही होती तो नाराजगी नहीं जताता ना कोर्ट बार बार। विभाग जो है वो सही कर रहा है। सर मुझे लगता है कि हमसे समझदार लोग एसबीआई में बैठे हुए हैं। मुझे लगता है हम सबसे समझदार लोग एसबीआई में बैठे हुए हैं और उनको मालूम है कि कोर्ट के आदेश का मतलब क्या होता है। हर एक इंसान समझदार है और अपनी जगह पर जो है ना हर एक इंसान वो सही। राम प्रकाश पांडे जी एक मिनट सर, फिर मैं आलोक जी आपके पास आ रहा हूं। राम प्रकाश जी कैसे हैं आप? ठीक है सर ये चंदे का बड़ा जबरदस्त खेल है नहीं? और तो बीजेपी वालों को चंदा मिला क्योंकि वो सत्ता में है, लेकिन खुलासा हुआ तो सबकी आंखें फटी रह गई। सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पर चंदा आपको मिला प्रभु राम की कृपा से नहीं? देखिए हमारी माने कोई बंद लिफाफे में हमारी ऑफिस में कोई दे के गया है तो उसलिए वो गुमनाम व्यक्ति का हमें पता नहीं है। हाँ ये बड़ा दिलचस्प है। बताइए बंद लिफाफे में कोई देकर चला गया चंदा और आप लोगों को पता ही नहीं चला? देखिए ऐसा है कि हमारी मुख्यमंत्री हमेशा जनगण के साथ हर उन्होंने ये भी बोल रखा था जिनकी शिकायतें उनके ऑफिस में जाती रहती है बंद लिफाफों में, तो किसी बंद लिफाफे में किसी ने डाल दिया है। वाह वाह, ठीक है उसका में क्या राम राज्य आ गया है? नहीं हम तो ये नहीं भारतीय जनता पार्टी नहीं, मैं आपके राज्य की बात नहीं कर रहा, मेरे ऊपर मुकदमा मत कर देना। मैं वैसे बात कर रहा हूं कि राम राज्य आ गया। देखिए यही तो राम राज्य था कि पता ही नहीं चलता कि द्वार पर कौन पैसा रख के चला गया। जी वो हम तो ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि असंवैधानिक बताया जा रहा है तो उसको संवैधानिक बना देंगे, हम ऐसा तो नहीं बोल पा रहे हैं। नहीं संवैधानिक आपके बनाने ना बनाने से कुछ नहीं होगा। जाटव जी ने चाहा तो 3 कानून भी ले आए। आप लोगों से पूछा क्या? किसी ने नहीं पूछा ना। कुल मिलाकर मैं इतना जानना चाह रहा हूं ये बंद लिफाफे के अंदर जो रकम आती है आप लोगों को पता क्यों नहीं चलता कि भैया ये ऐसे दानवीर हैं? बताइए। नहीं हाँ होंगे, अब देखिए कौन किससे अधिक है उसका, ठीक है उससे हम भी उसको तत्परता से देख रहे हैं, सामने आएगा ही। नहीं सामने तो आएगा। मैं बस इतना जानना चाह रहा हूं इस देश में ऐसे दानवीर हैं जो बंद लिफाफे में चंदा देकर चले जाते हैं और पता तक नहीं चलता है कि नहीं राम प्रकाश जी? जो सच है वही हमने बोला है आपको। नहीं सच और तो... हमारी मुख्यमंत्री ने इसको भी डिक्लेयर किया है। हाँ। हमारे मुख्यमंत्री ने भी ये स्टेटमेंट दिया है। तो आप भी बताएंगे ना सबको कि भैया कहां किसने चंदा दिया और कैसे आप लोगों ने? देखिए हमारे पास इस तरह से तो कोई चंदे आते नहीं है। अब ये कोई दे गया है। एक ही राज्य में आपकी सरकार और वहां पर ही इतने करोड़ों का चंदा, आपको हैरानी नहीं होती? कोई कुछ नहीं है, ठीक है एक ही राज्य में सरकार है किंतु हमारी पार्टी अब अन्य राज्यों में भी अब जा रही है और काम कर रही है। जारी है वो तो कहीं भी चाहे आप कहीं भी चुनाव लड़ सकते हैं आपका मन करे। हाँ लेकिन मैं इतना जान सकता हूं आपसे कि ये चंदा आपको जो मिला है कोई ना कोई आधार तो होगा। नहीं अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है हमारे पास, तो हम कहां से बता देंगे आपको। जब क्लैरिफिकेशन होता है हमारे पास हाँ तो हम बता देते। सुनने में एक ही कंपनी आप पर सबसे ज्यादा मेहरबान हुई है। अब आपको अगर पता है तो फिर तो ठीक ही है, हमें तो मुझे नहीं पता, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, जानकारी चाह रहा था। नहीं हमारे पास ऐसा कोई नहीं कि कोई कंपनी हमारे पर मेहरबान है। हाँ देखिए आलोक जी आप समझिए, तीनों राजनीतिक दल वो कह रहे हैं ये वाला, वो कह रहे हैं ये वाला, ये कह रहे हैं नहीं ये वाला नहीं हमारे वाला, मतलब एक उंगली उठाई और 3 उंगलियां अपनी तरफ, 4 उंगलियां। ये चंदे का जो मसला है ये कह रहे कि नहीं बीजेपी। अब मैंने उनसे पूछा, गौरव जी कह रहे कर देंगे अपलोड, हमारा क्या दिक्कत है? वो कह रहे हैं कि हमें बंद लिफाफे में कोई देकर चला गया, पता ही नहीं चल रहा। मतलब ये क्या चल रहा है डॉक्टर आलोक?
चावला जी देखिए आप सर हमें बोल लेने दीजिए, मैं 26 मिनट बाद आया हूँ, तो आप मुझे दीजिए मौका यार, राजनीति विशेषज्ञ ऐसा बैठा ही रहते हो आप। एक मिनट गौरव जी प्लीज उनको बोलने दीजिए प्लीज। डॉक्टर आलोक प्लीज। देखिए ये चंदे का धंधा है और राजनेता बगैर इस चंदे के धंधे के अपनी राजनीतिक दुकान नहीं चला सकता, बिल्कुल साफ बात है। हालांकि 2017 में जब ये बॉन्ड आया था तो मुझे लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय अगर तब से लेकर अब तक ये बात गैर संवैधानिक था पहले घोषित कर देता 2024 पे, यानी मुझे लगता है 7 साल हो गए, और ये 7 साल में अगर सर्वोच्च न्यायालय पहले कह देता तो ये चीजें इतना चंदे का धंधा चल नहीं पाता। इतने दिनों तक गैर संवैधानिक चीज चलती रही और सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट नहीं दिया। मुझे थोड़ा सा ये प्रश्न जरूर लगता है कि उसे और पहले ले लेता तो कम से कम इतना पैसा जो कंपनियों का था और लोगों का पैसा था वो पैसा दूसरे काम में लग जाता। थोड़ा सा निर्णय लेट हो गया और पहले होना चाहिए था। मैं मानता हूँ कि 2014 के पहले वाली स्थिति नहीं, 7.5% वाली एक स्थिति और थी। मैं लगभग भूल रहा हूँ लेकिन मैं मोटा मोटा बताता हूँ। 1965 से 1985 के बीच में साल एक दूसरा इधर उधर हो सकता है, कोई जो व्यापारी कंपनी थी वो चंदा नहीं दे सकती, ये भी समय था। और फिर राजीव गांधी के समय में, कांग्रेस पार्टी के समय में ही कंपनियां चंदा दे सकती हैं, फिर ऐसा कांग्रेस पार्टी करके आई थी। तो मैं मानता हूं कि पुरानी स्थिति अच्छी है कि कोई भी व्यापारी कंपनी कोई चंदा दे ही नहीं सकती। राजनीतिक दल जनता की सेवा के लिए आए हैं, धन केवल जनता से ले, 10 रुपया, 5 रुपया, 2 रुपया, 5 पैसे, 1 रुपया, 1000, 10,000 जो लेना है वो जनता से लीजिए। जब आप किसी कंपनी से चंदा लेते हैं दैट आप उससे ओबलाइज्ड होते हैं, फिर उसके बाद अपनी नीतियां उन कंपनी के समर्थन में बनाते हैं। वो किसी भी राजनीतिक दल में हो, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, बाकी सब तो ठीक है। लेकिन आपने सुना नहीं डॉक्टर राम प्रकाश जी कह रहे वो बंद लिफाफे में आया, कौन दान देकर चला गया, कौन दानवीर था, हमें मालूम ही नहीं। नहीं उसको भी बताता हूँ, अगर इनको बंद लिफाफे में मिला था तो उसको कैश नहीं कराते। वो 15 दिन बाद राष्ट्रपति आपको उसमें पैसा, तो आपने कैश क्यों करा लिया? वो पीएम केयर फंड में चला जाता ना, दिक्कत क्या थी राम प्रकाश जी? वो सही तो कह रहे हैं डॉक्टर आलोक, वो कह रहे हैं आप कैश ही मत करवाते, क्या दिक्कत थी? कोई दिक्कत नहीं थी। पीएम केयर फंड में डाल देते, तो पीएम केयर फंड का तो पहली बात उसका भी तो खुलासा नहीं हुआ, तो उसमें हम कैसे डाल देते? अच्छा, मतलब भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आप बात करें? नहीं राम प्रकाश जी, ये तो कोई बात नहीं। जिस चीज की हम खुद जिस चीज के ऊपर उंगली उठा रहे थे और उसी में डाल देते। ओहो, फिर ये मुकदमा दर्ज करवा देते। सरकार भी आपकी थी कि 10 करोड़ कौन देकर चला गया? नहीं, दल ऐसा सोचेगा तो दल के सोचेंगे। ये तो आपने सही कही। अपने पैर पर कुल्हाड़ी कौन मारे बताइए? ऐसे दानवीर कहाँ मिलते हैं, किस राज्य में मिलते हैं कि देकर लिफाफे में चला जाए और पता ही ना चले? खैर डॉक्टर आलोक अपनी बात पूरी करिए आप। मेरा कहने का ये मतलब है कि राजनीतिक शुचिता बहुत जरूरी है और मैं इस बात का समर्थक हूँ। जो 2 दशक भारत में व्यापारी कंपनियां कोई चंदा नहीं दे सकती थी, क्या भारत में ऐसी राजनीतिक अंडरस्टैंडिंग पक्ष और विपक्ष में बन सकती है कि कोई भी व्यापारिक कंपनी 1 रुपए का भी चंदा न दे, शून्य चंदा दे, जिससे कि सरकार जब आए? क्या स्थिति के लिए हम कहते हैं कि नेहरू और राजीव गांधी जिम्मेदार हैं? देखिए नेहरू मॉडल में तो चंदा देने की व्यवस्था नहीं थी कंपनी को। ये राजीव गांधी के समय में जहां तक मुझे याद आ रहा है 80-85 के आसपास ये चंदे की कॉन्सेप्ट आई, 85 के आसपास, तारीख मैं भूल रहा हूँ, लेकिन ये मैं गारंटी से कहता हूँ ये कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में आया है जिसमें व्यापारी कंपनियां चंदा दे सकती हैं। ये नियम भी कांग्रेस के समय में आया और ये नियम भी कांग्रेस के समय में था कि व्यापारी कंपनियां चंदा नहीं दे सकती। तो इसलिए मेरा मानना है कि व्यापारी कंपनियां चंदा न दें। जब जनता की सेवा के लिए लोग आते हैं, कंपनी की सेवा के लिए तो आते नहीं। ये लोग नेता ये कहते हैं क्या कि मुझे सत्ता दीजिए, मैं इस कंपनी की सेवा करूंगा। ऐसा तो मैंने नारा किसी का सुना नहीं, ना राहुल गांधी का सुना, न नरेंद्र मोदी जी का सुना, न ममता बनर्जी का सुना। और ये इतनी मोटी मोटी रकम लेते हैं। आप सोचिए कांग्रेस के पास 53 सांसद है और ये चंदा लेते हैं लगभग 2000 करोड़, लगभग मोटा मोटा। अब अगर बीजेपी के पास 6 गुना सांसद है, यानी कम से कम 10,000 करोड़ का चंदा होना चाहिए बीजेपी के पास सांसद के अनुपात में, पार्टी के अनुपात में।
तो 8,000 करोड़ के आसपास बीजेपी के पास चंदा है। ठीक, जैन साहब अपनी बात रखिए, फिर मैं जाटव जी आपके पास आ रहा हूँ। बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं। प्रोपोर्शनैलिटी की बात कर रहे हैं, इससे मूर्खतापूर्ण मैंने बात नहीं सुनी। क्या सिर्फ सांसदों के लिए चंदा आता है, विधायक, जिला पंचायत कुछ और नहीं होते क्या इलेक्टोरल? उसमें जो बीजेपी के पास आज समझिए आज किस तरीके से कांग्रेस को परेशान करा जा रहा है, वहां पर आईटी से वहां पर पैसा रोक देते हैं और आप वहां पर बात कर रहे हैं कि प्रोपोर्शनैलिटी में कि इतना चंदा आना चाहिए, इतना चंदा नहीं आया। मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी भी एसबीआई ने पूरा डेटा जो है वो अपलोड नहीं करा है। 4,500 करोड़ जो डेटा है, जो शुरुआत में सबसे पहले जब इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम हुई थी लागू, उसके बाद जो जारी हुआ था वो अभी तक डेटा पब्लिश नहीं करा। दूसरी बात, तमाम वहां पर हैं, आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ, पूनम अग्रवाल करके एक रिपोर्टर हैं, उन्होंने 2018 में लिया था अप्रैल में इलेक्टोरल बॉन्ड 1,000 रुपए के 2, और उसके बाद जब एसबीआई ने वापस से वहां पर अपना डेटा दिया तो उस डेटा में डिस्क्रिपेंसी है, क्योंकि वो जो 1,000 रुपए के जो बॉन्ड है वो दिखा रहे हैं 2020 के। अगर 15 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर इनकैश करना होता तो वहां पर डेटा में डिस्क्रिपेंसी क्यों है? इसीलिए हम लोग जो है अल्फान्यूमेरिक जो कोड है उसकी बात कर रहे हैं कि आप उसको पब्लिश करिए ताकि जो क्लियर लिंक है वो स्टैब्लिश हो सके। दूसरी बात उन्होंने राजीव गांधी जी की कही कि वो लाए थे। आप एक बात बताइए, हम जब वहां पे स्कीम लाए थे तो उसमें हमने सीधा सीधा बोला था कि आपको ऑडिट देना पड़ेगा, सारी चीज जो होगी सामने होगी, ट्रांसपेरेंसी, ऐसा नहीं कि कोई भी आदमी लाके कोई भी दे देगा। आज की डेट में हो क्या रहा है? 3 करोड़ आपका नेट प्रॉफिट है, कंपनी लॉस में चल रही है, और 200 करोड़ रुपए जो आपको बीजेपी को दे रहे हैं, ये कहाँ की ट्रांसपेरेंसी है? आप बात करते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और वहां पे आप सीधी स्कीम ला रहे हैं। सदन के पटल पे खड़े होकर डिफेंड करा अरुण जेटली ने। डॉक्टर आलोक प्लीज जल्दी से, फिर जाटव जी को वक्त। एक सेकंड सदन के पटल पे खड़ा होकर मतलब ये है कि जब कांग्रेस को चंदा मिलता है तो वो कैसे मिलता है? सामने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट नहीं है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट वर्सेस भारतीय राजनीतिक दल है, जिसकी जितनी हैसियत है उतना वो करेक्ट है, उतना उसने चंदा लिया है। कांग्रेस की जितनी हैसियत है उसको उतना चंदा मिला है। एक बार देखिए सर, आपको हमने बोल रहा हूँ, ऐसे जनता को समझ में नहीं आएगा, दोनों लोग बोलेंगे तो मेरी आवाज और समझ में नहीं आएगी। एक एफिडेविट में वहाँ पर तुषार लोग बोलिए सर, मैं डेकोरम मेंटेन करता हूँ, आपको बोलने तो आप बोल लीजिए। पब्लिश कर देंगे तो कोई भी जो पार्टी होगी वो कभी दे नहीं पाएगी जनता कॉर्पोरेट के लिए, वो तो प्रो कॉर्पोरेट बात करते हैं। और इनके स्टेट ने अपने एफिडेविट में दिया, तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में जाके बात बोली है। आप बात कर रहे हैं कि वहां पे पार्टी के पैसे नहीं देना चाहिए, राजीव गांधी जी की गलती है। राजीव गांधी जी 1985 में थे, आप बात कर रहे हैं 2018 की। 85 का इंडेक्स वाली आप ऐसी बात कर रहे हैं? नेहरू गांधी को गलत न्यूज डाली है उसको रिपोर्ट करेंगे भाई, इसमें गलत न्यूज डाली क्यों चंदे की व्यवस्था की थी राजनीतिक दलों के लिए? जब राजनीतिक दल चंदा दे ही नहीं सकते थे, आपने करप्शन की न्यूज खुद डाली, आपने करप्शन की न्यूज खुद डाली, और अब आप कह रहे हैं कि राजीव गांधी ऑडिट की व्यवस्था कर गए थे। तो ऑडिट में कितना मैनेज हुए थे, कितने लोग पकड़े गए, आपको पता है? इस तरह से चीजें मैंने नहीं कांग्रेस के समय में। ऐसा मत कहिए कि भारतीय जनता पार्टी दोनों लोग उतने ही गंदे गड़बड़ है जिससे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने ही करप्शन के रास्ते को आगे बढ़ाया था। ऐसी बात करते हैं, लोगों से पैसे नहीं लिए और वहां पे जाके बोले कि हम ये स्कीम जो है वो सही थी। ये पूरे देश में चला रही है, गरीब वालों की। एक मिनट आलोक जी एक मिनट प्लीज। जाटव जी, दरअसल जो विपक्ष आरोप लगा रहा है वो ये कह रहा है कि चंदे के बदले धंधे वाला खेल हुआ है, जो मूलतः आरोप है। उनका कहना यह है, जो आरोप है आपके ऊपर, कि भाई 30 से ज्यादा केस उन कंपनियों पर हैं जिन कंपनी ने बीजेपी को चंदा दिया, यानी चंदे के बदले धंधे का खेल। ये आरोप विपक्ष लगा रहा है। प्लीज। हफ्ता वसूली सर। जाटव जी, मेरी आवाज आ रही है सर आपको? शांत प्रकाश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ बोलिए, सुन रहा हूँ। मेरी आवाज आ रही है सर आपको? हाँ आ रही है सर। आरोप यह है कि 30 से ज्यादा केस उन कंपनियों पर जिन कंपनियों ने आपको चंदा दिया, बीजेपी को चंदा दिया, 30 से ज्यादा कंपनियां ऐसी जिन पर केस चल रहा था जांच एजेंसियों का। नहीं, वो हमारे को जिसने चंदा दिया उस पर केस कौन सी कंपनी ने, हमें तो पता ही नहीं, उन्हें बंद लगा पे, तो हम कहाँ से बता सकते हैं कि उस केस चल रहा है कि क्या है?
नहीं तो फिर किसको पता चलेगा सर? किसने वो बॉन्ड ने डोनेट किया है वो ठीक है, हमारी पार्टी उसकी देख रही है, इंक्वायरी कर रही है, देख रही है, उसके बाद देखा जाएगा। तो हमें तो पता नहीं, हमने किसी से चंदा मांगा नहीं है। नहीं राम प्रकाश जी, हमने किसी कंपनी को या किसी को फोर्स किया नहीं है कि हम जो इलेक्ट्रल बॉन्ड को चंदा दिया जाए, तो हम उसका नहीं, आप लोगों का तो मसला अलग है सर। राम प्रकाश जी, आप लोगों, आपके यहाँ तो दानवीर बहुत है। बीजेपी का जो सुन रहे हैं, जिस तरह से देख रहे हैं कि उनको जो जिस कंपनियों पर देखा जा रहा है कि इंक्वायरी किया वो उनको चंदा दिए हैं, तो ये तो साफ है कि उन्होंने जो उनके प्रधानमंत्री जी ने बार बार जो है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा की कहानी बोली थी, तो वो तो गलत बोला उन्होंने। तो खुद खा रहे हैं, दूसरे को नहीं खाने देंगे। दूसरा अगर होगा कहीं नहीं तो उसके घर में ईडी और सीबीआई भेज देंगे। तो फिर आपको काहे को इतना चंदा दे दिया? हमने तो बताया है आपने को, हम तो स्पष्टीकरण हमारी मुख्यमंत्री ने दिया है कि भाई हमारे ऑफिस में कौन रख गया है बंद लिफाफे में, हमें कुछ नहीं पता है इसके बारे में। अब डॉक्टर साहब हंस रहे हैं, देखिए डॉक्टर साहब हंस रहे हैं तो उसमें क्या हंसने की बात है? उनकी मासूमियत से मर मिटने का मन करता है कि एमपी की मासूम पार्टी की मेरा मन मिटने का मन करता है। साहब इतना मासूम मत बनिए कि जनता को सब समझ में आ जाए। जाटव जी, मेरा ऑडियो आ रहा है आपको सर? जनता को सब समझ में आया तो हमारे यहाँ पर कोई बात नहीं है। हम इसीलिए ममता बनर्जी की पोजीशन हमारे पश्चिम बंगाल में इसलिए सबसे ऊपर ही रहती है। नहीं, अब आप क्या चाह रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर जो चंदे के खेल का जिक्र किया जा रहा था, गौरव जी उदाहरण के तौर पर, जब तक जाटव जी नहीं जुड़ते, आप लोग कह रहे थे एक ही नाम हर मंच पर, अडानी अंबानी, अडानी अंबानी, अडानी अंबानी। वो तो कह रहे हैं कि कोई एक भी नाम नहीं था उसमें, जाटव जी बता रहे थे। जी वही मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी 104-5 हजार करोड़ का जो डेटा है वो उन्होंने एसबीआई ने रिलीज नहीं करा। जो इनिशियल डेज का जो डेटा है वो अभी तक रिलीज नहीं करा उसकी लिस्ट। दूसरी बात, तमाम शेल कंपनीज हैं जिसकी अभी जांच हो रही है कि जिनके नाम से पैसा जो है वो घुमाया गया है, मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। तमाम, एक और बात मैं आपको कहना चाहूंगा, तमाम ऐसी कंपनियां हैं जिनके ऊपर ब्लैकलिस्टेड हैं, जिनके ऊपर ईडी सीबीआई की रेड पड़ी हुई है। उन्होंने पार्टी को पैसा दिया और हम देख रहे हैं उसी टाइम पे जो पैसा है वो बीजेपी ने एनकैश करा हुआ है। तो इन सारी चीजों को हमें देखना पड़ेगा। चौथी बात नहीं, तो अडानी और अंबानी कहाँ गए, जो क्योंकि जिनका जिक्र कर रहे थे आप बार? अरे तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, 5,000 करोड़ का जो डेटा है वो अभी तक तो रिलीज ही नहीं करा। ये तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं ना, ये तो अभी रिलीज नहीं करा एसबीआई ने, इसलिए फटकार लगाई। उसके बाद जो अल्फा न्यूमेरिक कोड है जिससे क्लियर लिंकिंग एस्टैब्लिश होगी वो भी अभी तक रिलीज नहीं करा, जिसको थर्सडे तक देना। थर्सडे तक आप देखिए तमाम नाम आएंगे, तमाम नाम जब सामने आएंगे तमाम लिंक्स जो है वो खुलेंगी। और हम तो कभी भी इस चीज को डिफेंड नहीं कर रहे थे। और जो राम प्रकाश पांडे जी कह रहे हैं कि भाई हमें कोई दे गया और हमें पता ही नहीं चला, ये थ्योरी कैसे लगी आपको? राम प्रकाश पांडे जी की बात राम प्रकाश पांडे जी से पूछिए। आप हमारी पार्टी की बात पूछेंगे तो हम आपको नहीं, क्यों? आपके सहयोगी बिल्कुल नहीं रहे, अब कोई लेना देना नहीं। हमारे सहयोगी हैं, लेकिन उनकी पार्टी को जिसने भी झंडा दिया वो हमारे ऑफिस में तो दिया नहीं, उनके ऑफिस में दिया। तो हम कैसे बता देंगे उनके ऑफिस में क्या हो रहा? नहीं, बात नैतिकता की है ना, नैतिकता का पाठ आप बीजेपी को पढ़ा रहे हो तो उनको नहीं पढ़ाओगे सर? मैं बता तो रहा हूँ। देखिए पेगासस का सॉफ्टवेयर जो है वो कांग्रेस तो इस्तेमाल करती नहीं है कि हमें पता होगा कि कौन सी पार्टी क्या कर रही है। पेगासस का सॉफ्टवेयर तो नरेंद्र मोदी की सरकार ही इस्तेमाल करती, तो उन्हें पता होगा अब किसके कार्यालय में क्या क्या कुछ मिला, अब उस पर चर्चा करेंगे तो फिर बहुत लंबा वक्त हो जाएगा ना। नहीं तो फिर प्रणब मुखर्जी भी चर्चा में आ जाएंगे तो वो चीज भी ठीक नहीं लगती है। प्रणब मुखर्जी चर्चा में आएंगे, फिर और तमाम लोगों के नाम भी। हाँ, तो फिर वो जासूसी वाला खेल यहाँ नहीं ना, जासूसी वाली बात ही नहीं है ना। आप बात को घुमा रहे हो। मैंने आपसे कहा नैतिकता का पाठ आप उनको पढ़ा रहे हो, उनको कुछ नहीं कहोगे जो कह रहे हैं कि हमें मालूम ही नहीं कि कौन चंदा देकर चला गया। अरे आप ये बता दीजिए, एक शब्द में आंसर बता दीजिए, स्कीम लाया कौन? अरुण जेटली। पैसा किसको सबसे ज्यादा मिला? बीजेपी। डिफेंस सुप्रीम कोर्ट में कौन कर रहा था? बीजेपी। ईडी की रेड किसने मारी? बीजेपी की सरकार ने। चंदा ईडी की रेड मारने वाली सरकार से किसको मिला? कंपनियों से, बीजेपी को। जो वहां पे ऑडिटिंग की वो थी, जो पूरा प्रक्रिया था उसको खत्म किसने करा? 2000 करोड़ का चंदा मिला तो वो कुछ नहीं, ठीक, ओके। अरे हमें पैसा मिला तो वो तो हम लोग उसको सामने। जाटव जी मेरी आवाज आ रही है सर आपको? एंड में उसको मैं सुन रहा हूँ। हाँ, अब जाटव जी का 1 मिनट फ्रेम फ्रीज है, जब तक नहीं आता तब तक ऑडियो सुनिए। जाटव जी एक बात जानना चाह रहे थे, ये आरोप लगा रहे हैं 30 से ज्यादा केस उन कंपनियों पर जिन्होंने चंदा दिया, 30 से ज्यादा कंपनियां ऐसी जिस पर केस चल रहा था। देखिए इसमें ये आरोप लगाना कहीं पे अभी चूंकि ये चीजें एकदम क्लियर नहीं हुई हैं। आप जिस तरीके से दक्षिण भारत की एक लॉटरी किंग के जो ट्रांजैक्शन है
उसमें आप देखें कि वो तमाम उसके ऊपर ईडी की रेड हो रही थी, सीबीआई की रेड हो रही थी, और उसके बावजूद वो डीएमके को जो है चंदा दे रहा था। तो ऐसे में उसे भाजपा को चंदा देना चाहिए था। यदि ईडी का ही भय है तो वो भाजपा को देता। मगर मुझे ऐसा लगता है कि उसने किस किस को चंदा दिया और ईडी का विरोध करने के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा सताया तो वही जाना है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसने इन लोगों को इसलिए भी चंदा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का या वर्तमान सरकार का ये लोग विरोध करें, कि ईडी और सीबीआई का विरोध करें, क्योंकि सबसे ज्यादा तो ईडी और सीबीआई की रेड जो है वो लॉटरी के व्यापारी के ऊपर पड़ रही थी, और उसने बहुत कम आय में और बहुत मोटा पैसा जिस तरीके से आपने देखा दिया है, तो वो स्पष्ट हो रहा है। तो इसमें ये बातों का कल्पना करना, और सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी जी एक ही बात कह रहे हैं कि अडानी और अंबानी का पैसा है, जो कि अभी तक जो ट्रांजेक्शन जो हमारे सामने दिखाई दिए हैं उसमें उनका कहीं कोई पैसे का जिक्र नहीं आ रहा, जितने बड़े पैसे की वो बात कर रहे हैं। शांत प्रकाश तो जी, यहाँ हाँ जी, क्या ये फ्यूचर गेमिंग के बारे में भी 2 शब्द बोलेंगे क्या? मैं वही बात कह रहा हूँ ना कि ये जो फ्यूचर गेमिंग ही है, जो ये जो जिनके बारे में मैं बोल रहा हूँ, जिनके बारे में आप बोल रहे हैं, हाँ तो फ्यूचर गेमिंग के बारे में। हाँ, तो इन्हीं लोगों के बारे में कि उन्होंने किस तरीके से किसको पैसा दिया। ईडी की रेट तो इनके ऊपर पड़ ही रही थी और अभी भी पड़ रही है, 2024 में भी पड़ रही है। तो ऐसा नहीं है कि ईडी के कारण से इनसे पैसा लिया गया। ये तो जोड़ना चाह रहे हैं सब चीजों को। गौरव जी ये कह जाटव जी जो बात आपने कही, गौरव जी उसका उत्तर दीजिए। कह रहे कि तमिलनाडु की सत्ताधारी जो पार्टी है डीएमके, उसको मिला 656 करोड़ के आसपास का चंदा, ठीक, और उसमें से 509 करोड़ लॉटरी किंग ने दे दिए। मतलब 656 करोड़ का चंदा और 509 करोड़ एक ही व्यक्ति दे रहा है। समझ रहे ना? उसका उत्तर दे दीजिए सर। जी देखिए, ऐसे जैन साहब आपके ऑडियो में प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, हेलो जी हाँ, जैन साहब मैं दोबारा कनेक्ट करवा रहा हूं, अगर संभव हो सके तो फोन पास ले आइए अपने, तो आपका ऑडियो आ जाएगा। हेलो, आवाज आ रही है? जी बोलिए। हाँ, ये देखिए, मैं बता रहा हूँ कि वैसा ही है जैसे मेगा इंजीनियरिंग करके कंपनी है, उसने 1200 करोड़ जो है वो ईडी की रेट के बाद बीजेपी को दे दिए। और उसके बाद हम देखते हैं उस कंपनी के ऊपर, जिसके ऊपर इरिगेशन जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा सिस्टम उसके ऊपर लगाने का जिम्मा था, उसके ऊपर डांट पड़ी थी, एनजीटी से भी डांट पड़ी थी, सुप्रीम कोर्ट से भी पड़ी थी, और उसके बाद उसने बीजेपी को दे दिया। तो मेरे हिसाब से इन तमाम जो लोग हैं, जो बड़े बड़े डोनर्स हैं, जो बिना अकाउंटेबिलिटी के चंदा दे रहे हैं और जो खासतौर पर सरकार के डर से चंदा दे रहे हैं, उन सब पे जांच होनी चाहिए। और सारा जो डेटा है, हम तो आज भी मांग कर रहे हैं कि जो अल्फा न्यूमेरिक कोड है उसको सबके सामने लाइए। अच्छा, तो आपको सिर्फ बीजेपी वाले चंदे में धंधा दिखाई दे रहा है, लेकिन तमिलनाडु वाले में नहीं दिखाई दे रहा? अरे हमें तो सब में दिखाई दे रहा है। हम तो कोर्ट में खड़े होके बोल रहे हैं भाई साहब कि भैया अल्फा न्यूमेरिक कोड जो है, सर आप तो कह रहे हो याचिकाकर्ता आप ही हैं। हाँ, हम तो खुद ही है। जय ठाकुर कांग्रेस के ही तो नेता है। कौन है बताइए? कोर्ट के भीतर आप वो सर ये मत बोलिए कि भैया कोर्ट में हम ही लड़ रहे हैं, हम पैरोकार हैं उसके, हैं याचिकाकर्ता हम ही हैं। तो हम पेटिशनर नंबर, आप फिर वहां पे वो बोलेंगे कि भैया राम मंदिर वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, अरे है ना? तो पेटिशनर, और फिर कपिल सिब्बल वाला मसला भी आ जाएगा। एक मिनट, डॉक्टर आलोक जी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, ऑडियो है आपका। हाँ, वो जो कह रहे हैं तमिलनाडु वाला मसला जिसका जिक्र कर रहे हैं, वो कह रहे हैं उस पर छोड़िए, वो बताइए जो बीजेपी वाला चंदा है। तो फिर इंजीनियरिंग को 1200 करोड़ मिले, उसका बता दीजिए बस एक बार। 1200 करोड़ जो मिले हैं वो बीजेपी के प्रवक्ता जी से पूछ लीजिए कि 1200 करोड़ जो मिले हैं मेगा इंजीनियरिंग से, वो कैसे मिले, क्यों मिले। देखिए, नए नए ऑफिस जो है पूरे देश में बीजेपी ही बना रही है। उनका जो अकाउंट है वो फ्लश है कैश से, जितना पैसा खर्च कर रही है वो सब दुनिया जानती है। अभी सबको व्हाट्सएप पे मैसेज आया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो यही सवाल होगा और इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे कि बॉन्ड पर बवाल क्यों, आखिरकार चंदे पर सवाल क्यों। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार जल्द हाजिर हो रहे हैं। तो चुनाव में चंदा मामा सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ, और चंदे को लेकर जो खड़े हुए सवाल, आखिरकार कौन सा राजनीतिक दल इससे अछूता है, इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। जाटव सर आपका भी फ्रेम आ गया। ब्रेक से पहले तकनीकी दिक्कत की वजह से आपसे गुफ्तगू करने में दिक्कत हो रही थी थोड़ी, लेकिन एक बात
बात में टूट गई थी। ये जो चंदे वाला मसला है, ये कह रहे हैं कि भाई जिनके खिलाफ जांच चल रही थी उन्हीं के खिलाफ आपने चंदा दे दिया, उन्होंने, उन्हीं कंपनियों ने। लेकिन मार्च 2018 से 22 मई 2019 3,941 करोड़ 57 लाख का चंदा आपको मिला। बीजेपी को इसमें से 3,050 करोड़ 11 लाख सिर्फ और सिर्फ चुनाव के वक्त मार्च, अप्रैल और मई, सिर्फ इन 3 महीनों में मिला सर। 3,050 करोड़ 11 लाख रुपए। क्या इसकी जानकारी देश को होनी चाहिए ना सर, किसने दिया, क्यों दिया? इसको बताने में भारतीय जनता पार्टी को की गुरेज थोड़ी है। हाँ? और हम जो है इसको, चूंकि अभी तक इसको गोपनीयता के उसमें रखा हुआ था, अगर इसको आवश्यकता रहती है और ये सारे इश्यूज क्लियर हो जाते हैं तो उसको साइट पर भी डाल दिया जाएगा। नहीं, ये सर आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि राजनीतिक दलों को करोड़ों रुपए का चंदा देने वालों में 3 कंपनियां ऐसी हैं जो बीफ का कारोबार करती है सर। हाँ, तो वो बीफ का अगर कारोबार करती है तो उनसे वो चंदा नहीं दे सकती क्या? नहीं सर, बीफ वाला मतलब मंजूर है चंदा। क्यों नहीं मंजूर? अच्छा, कारोबार है, देश में कारोबार हो रहा है, तो उसमें अगर कोई कारोबारी अगर चंदा देता है तो उसमें क्या गुरेज है? क्या वो गाय काट करके बेच रहे हैं क्या? वो गाय नहीं काट रहे हैं, वो मांस का व्यापार कर रहे हैं। और वो जो व्यापारी है देश के अंदर और वो चंदा दे रहे हैं, तो क्यों नहीं स्वीकार रहे हैं? तो वो जो 30 कंपनियां ऐसी जिनके खिलाफ जांच चल रही थी और जो आरोप लगा रहे कि भाई उनकी जांच, जहां जांच हुई और उसके बाद चंदा मिल जाता आपको, ये कहीं अभी जस्टिफाई हुआ है कि ईडी की जांच हुई है और इस कारण से उनको मिला और उसके बाद में वो ईडी की जांच से बच गए? ईडी की जांच का सीधा सा मतलब ये है कि अगर ईडी की जांच हो रही है तो वो किसी मुकाम तक पहुंची या नहीं पहुंची, ये देखने की बात है। जैन साहब जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं आरोप का आधार क्या है? मैं 1 मिनट आपको डेटा कोरिलेट करके बता रहा हूँ कि किस दिन जांच हुई और किस दिन चंदा दिया। आप देखिए, इंडियन फार्मा अगले दिन बॉन्ड लेने चले गए, आप ये कह रहे हो ना? हाँ हाँ, हेट्रो फार्मा ग्रुप जो है उन्होंने 9 दिसंबर को चंदा दिया 21 को, और उसके बाद 7 जनवरी को जो है उनके अपने बॉन्ड आपने खरीद लिए। हीरो मोटो को मार्च में रेड हुई, उन्होंने अक्टूबर में चंदा दे दिया। उसके बाद अगस्त में भी दिया, जुलाई में भी दिया। TLF ग्रुप में रेड हुई, उन्होंने 22 दिसंबर में चंदा हुआ, उन्होंने नवंबर में रेड हुई, दिसंबर में चंदा दे दिया। रेडी लैब ने नवंबर 8 को उनकी वो हुई रेड, उसके बाद 17 नवंबर को उन्होंने चंदा दे दिया। नवयुग इंजीनियरिंग ने अक्टूबर 2018 में रेड हुई, दिसंबर 2018 में उन्होंने चंदा दे दिया। आदित्य बिरला ग्रुप फरवरी में रेड हुई, अप्रैल में चंदा दे दिया। तमाम ऐसे नाम जो है मैं सामने, यूनाइटेड फॉस्फोरस जनवरी में रेड हुई, नवंबर में चंदा दे दिया। ऑरबिंदो फार्मा नवंबर में रेड हुई, नवंबर। यादव ये झूठ बोल रहे क्या? लिस्ट सामने है, लिस्ट सामने है। इसमें ये क्या साबित हो रहा है कि इनको छूट मिल गई, या ये जो डेटा दे रहे हैं ये कितने सच है? क्योंकि ये तो कुछ भी बोलते हैं। अरे डेटा हम क्यों सामने दे रहे हैं? ये तो डेटा सुप्रीम कोर्ट में आपकी SBI ने दिया, हम क्यों झूठ बोले? सुप्रीम कोर्ट ने ये ईडी की डेट दी है क्या? हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट को ये ईडी की डेट मिल गई। अरे ईडी की डेट जो दक्षिण भारत का जो क्या नाम है, लॉटरी किंग है, उसके ऊपर जो ईडी की डेट है, तो उसमें हमें पैसा दे करके खुद को क्यों नहीं बचा दिया? जो है वो सामने है जाटव जी। अरे भैया जय साहब, आप मुझे बताएं कि ईडी से, उसके ऊपर तो ईडी की लगातार जो वो छापे पड़ रहे हैं, CBI के छापे पड़ रहे हैं, उसने पैसा दे करके खुद को क्यों नहीं बचा लिया? वो इतना पैसा वो दूसरे दलों को क्यों दे रहा है? वही तो मैं सिंपल शब्दों में आपको बताऊं, वहाँ भी उसको छूट मिल जाती। बेबुनियाद बातें आप लोग कर रहे हैं, बिल्कुल बेबुनियाद है, तर्कहीन बातें हैं। अभी सब चीजों को क्लियर होने दो, अभी आपको पता लग जाएगा कितना ब्लैकमेल करके आपने कितना पैसा दिया। हमारी टैक्टिस आपकी है हमारी, और आप लोग जो है इस चीज में माहिर हैं और आप ही इस प्रकार के काम करते हैं, और इसलिए आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैंने बात सुन ली है, जो मेरी बात का जवाब दे दीजिए। देखिए, सीधे शब्दों में बताएं कि ये सीधा हफ्ता वसूली का खेल है। आप डेट डालते हैं, उसके बाद वसूली करने का काम आप लोगों का है ना।
झूठ अरे तो बोल हम तो करके कोर्ट में अनाप छुपा नहीं शनाप दे रहे। एक मिनट डॉक्टर आलोक, डॉक्टर जो आलोक, आप करते हैं, डॉक्टर आलोक, मैं एक बात कह रहा हूँ, जी, डॉक्टर आलोक, पारदर्शिता यदि डॉक्टर आलोक, डॉक्टर आलोक रहेंगे। डॉक्टर आलोक, मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ, ये पार्टियां चंदे का हिसाब देने से बच क्यों रही हैं? यहां मसला तो सिर्फ एक राजनीतिक दल का नहीं है ना, ये सब देखिए, मैं बच रहे आपको हैं बताऊं- कि भैया सब नहीं देखिए यहाँ पे क्लियरिफाई देखिए मैं आपको बताता हूँ, अब जैसे आप बीच में नहीं था, फिर आप बीच में पूछते हैं डीजल से अभी मेरे बोलने का नंबर आया, ये गलत बात है भाई, है ना, ये गलत बात है। मुझसे पूछा जो आपको ना मालूम पड़ने नहीं, मेरा है, मुझे बोलने दीजिए। मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है, मैं चाणक्य को याद कर रहा था, चाणक्य में पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र, लेकिन वो सब था राजनीति के विषय में। यानी चाणक्य कहते हैं कि धन के चारों ओर राजनीति होती है। ये सारे जो नेता हैं इनको धन चाहिए अगर राजनीति चलानी है, और वो भी वो धन जो जनता को न पता चले। सारे के सारे सत्ता पक्ष के लोग हो चाहे विपक्ष के लोग हो, ये सारे के सारे लोग न्यूनतम दोषी हैं चंदा लेकर के राजनीति को चलाने के लिए। और वो चंदा जब इतनी बड़ी मात्रा में होता है तो सीधी सी बात है, वो कंपनियां, ऐसा तो है नहीं है कि चंदा दे देंगे व्यापारी है तो फिर उसके लाभ नहीं लेगा। इस देश की जो पॉलिसी मेकिंग है, चाहे वो कांग्रेस के कार्यकाल में रहा हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में रहा हो, मैं मानता हूं कि उसमें वो दबाव बनाने के लिए, अपनी कंपनी के बेनिफिट प्राप्त करने के लिए ही चंदा प्राप्त करते थे। और मैं इस बात का घोर विरोधी हूं। मैं मानता हूं राजनीतिक दलों को ये नियम बनना चाहिए कि किसी भी कंपनी से कोई भी चंदा नहीं लेंगे, जन सेवक है, सिर्फ जनता से चंदा ले। सर, ये जो चुनाव के वक्त तमाम राजनीतिक दल जो हेलीकॉप्टर, वो हमारे यहाँ ऑटो चलते हैं ना सर, वो दिल्ली में जी, जब वो हवा में हेलीकॉप्टर और ये सब प्लेन घूमते हैं, चार्टर्ड प्लेन ना सर, ठीक वैसे ही चलते हैं चुनाव के वक्त। अब कौन ऐसा राजनीतिक दल है जो बिना है सबके मैं पास? मानता हूँ ये लोग, मैं मानता हूँ ये लोकतंत्र के साथ भद्दा मजाक है। तो ऐसा नहीं है ना कि हाँ, ऑटो में चलने वाला मालिक है और हेलीकॉप्टर में चलने वाला जन सेवक है। ये ऐसा नहीं है कि कांग्रेस शासित राज्यों में जो है चुनाव के वक्त हेलीकॉप्टर नहीं उड़ते हैं ना सर, तो वो तो है। खैर रामप्रकाश पांडे जी, इलेक्ट्रिक बॉन्ड का जो मसला है, क्या 24 का चुनावी मुद्दा बनेगा? चुनावी मुद्दा बनेगा पांडे जी? जरूर बनेगा। आप बनाएंगे? जी बनाएंगे। क्या बताएंगे देश को? देश को बताएंगे कि भाई देखिए इन सबसे इतना ज्यादा इलेक्ट्रिकल बॉन्ड बोल जो प्रधानमंत्री कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो ये चेहरा आया सामने। हाँ। तो फिर जनता आपसे पूछेगी जो आपको चंदा देकर गया वो कौन है, तो क्या बताओगे? हम ठीक ही स्पष्टीकरण दे देंगे हमारे पास, जनता के पास हमारा जो भी देना है हमारी मुख्यमंत्री ठीक ही देगी। और हमारा तो ठीक है, जनता को ये बताओगे कि भाई हमें कोई ऐसे ही दानवीर देकर चला गया दान, ये बताओगे? ठीक कि वो हमारी सुप्रीमो बताएंगे जो बताना है उनको, हम नहीं बोलेंगे, प्रवक्ता होकर हम नहीं बोलेंगे। अब मेरी बात को लिखिएगा सब लोग, गलत बोलूंगा तो टोक दीजिएगा। आप चारों यहां बैठे हुए विद्वान हो सभी। मैं शमशान घाट गया, ठीक, शमशान घाट में बेंच पर भी लिखा हुआ था कि दान किसने दिया, उसका नाम लिखा हुआ था। जाटव सर गलत तो नहीं बोल रहा? आप सभी लोग गए होंगे, आखिर में तो सबको वहीं जाना है। मैं शमशान घाट गया तो जिसने बेंच दान किया हुआ था उसके ऊपर नाम लिखा हुआ था कि इसने अपने पिता के लिए ये बेंच दान किया, बेंच के ऊपर लिखा हुआ था। मंदिर गया तो पंखा था, पंखे के ऊपर लिखा हुआ था कि दान किसने किया, उसका नाम लिखा हुआ था। मेरे स्वर्गीय पिताजी के लिए मैंने ये पंखा दान किया। मैं गलत तो नहीं कह रहा गौरव भाई? डॉक्टर साहब गलत तो नहीं कह रहा जाटव जी? शमशान में जाओ तो बेंच के ऊपर लिखा हुआ है कि ये इसने दान किया, और इन जगहों पे मंदिर में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ तो लिखा हुआ है पंखा किसने दान किया। सर मैं ये कह रहा हूँ, कह रहे हैं ना, इसके अलावा गुप्त दान भी होते हैं, और जो वहाँ पे तिजोरी होती है उसमें 100, 200, 500, 1000, 2000 कई हजार लोग जो है उस पेटी में भी डालते हैं। उसमें सर यानी आप ये कह रहे हो कि आपको गुप्त दान दे गया कोई? आप ये कह रहे हो आपको गुप्त दान दे गया कोई? क्यों नहीं देते लोग? इतने बड़े दानवीर कौन है ये पता नहीं चलना चाहिए। अरे देखिए, गुप्त दान जो है
वो सबको पता ना लगे। ऐसे आप जिस जगह का जिक्र कर रहे हैं, मंदिर का, मस्जिद का, चर्च का, या जो है ना शमशान घाट का जो जिक्र कर रहे हैं, वहां पर दान जो है लिखने के साथ साथ ऐसे ज्यादा मात्रा में दान होते हैं जिसके लिए कहीं कोई भी क्लेम नहीं होता कि ये दान ये जो जो है दानवीर है ना सर, कि दाएं हाथ को भी पता ना चले कि बाएं हाथ ने कितना दान दिया। ये व्यापारी हैं, ये सर व्यापारी है, और ये जो पॉलिटिकल ये व्यापारी है, ये दानवीर इसे नहीं कहते सर, इन्हें बोलते हैं व्यापारी और शुद्ध व्यापार। देखिए, ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं बगैर डोनेशन के, बगैर दान के नहीं चलेंगी। यस सर, मैं यही तो बात कर रहा था। आप कह रहे हो कि हमें तो पता नहीं कि गुप्त दान कौन देगा, ये गुप्त दान नहीं होता सर, ये सूट बूट की सरकार। मैंने कहा ना आपको कि गुप्त दान भी होते हैं, तमाम गुप्त दान होते सर। हैं। ठीक है, अगर यही गुप्त दान है तो फिर तो महान हो। अभी तो गुप्त दान पता नहीं चल रहा, ये तो ओपन वाला दान है। अब तो दानवीर करण को ढूंढने की जरूरत है, बस सुने मेरी बात, बस दानवीर करण को ढूंढ लिया जाए तो बस बात ही खत्म। अरे मेरी बात सुने, यहाँ जो पैसा दिया गया है, जो भी पैसा दिया गया है, मैं समझता हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास में उसके केवाईसी जरूर होगा। सर, वक्त ज्यादा नहीं दे रहा, पता लगेगा कि किसने पैसा दिया है। बिल्कुल पता चलना चाहिए। गौरव जी जल्दी से अपने लिस्ट जो है लेकर आइए, बताइए कि हमें चंदा किसने दिया। गौरव जी आप भी कहीं ऐसा ना हो राम प्रकाश जी की तरह बोले कोई ऐसे लिफाफे में डाल के चला गया। नहीं, हम तो बता दीजिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी, जैन साहब आपका भी, जाटव जी आपका भी और पांडे जी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चुनाव में चंदा मामा, अब देखिए आगे आगे होता है क्या, अभी तो ये शुरुआत है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।